नमस्कार दोस्तों, 25 तारीख से रेलवे एलपी का एग्जाम चालू हो जाएगा। ऐसे में जितने भी ग्रुप डी के छात्र हैं, उनका कहना है कि हमारी वैकेंसी कब आ रही है, कितने दिनों का और इंतजार है। हालांकि कैलेंडर के अनुसार थोड़ा लेट तो हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। अब नवीन सर हमारे साथ हैं। आईटीआई को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं, किन पोस्ट में आईटीआई लगेगा, किन पोस्ट में आईटीआई नहीं लगेगा, क्या अपियरिंग वालों का क्या कुछ होगा। जो बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि क्या आईटीआई अपियरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अप्रेंटिस जो किए हैं उनका क्या होगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, कितनी संख्या में वैकेंसी आ रही है, कब तक आएगी। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ग्रुप डी के जितने भी छात्र हैं, पिछले बार तो करोड़ों छात्र थे सर, इस बार कितने छात्र हैं? और सबका इंतजार है क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है कैलेंडर से सर वैकेंसी, हमको लगता है। क्या कुछ बोलिएगा सर? हाँ, देर आ रहा है लेकिन दुरुस्त आ रहा है, सबसे हाँ। बड़ी बात ये है। और जहाँ तक वैकेंसी का सवाल है, बड़ा-सा प्रश्न है। हम्म। लगातार छात्र इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो आईटीआई और दूसरा नॉन आईटीआई और इसके बाद एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए तो ग्रुप डी हमेशा से बेहतर रहा है, ख़ास करके पिछले कुछ एक वैकेंसी से। 20% सीट स्पेशल एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले के लिए रहता है। 20%। 20% तो आप समझिए 50,000 अपकमिंग वैकेंसी है। 50,000 ग्रुप डी की ग्रुप डी वैकेंसी। और दिसंबर से उसका फॉर्म भराया जाने लगेगा हम्म। आपको और 2-4 दिन में उसका डिटेल पूरा आ जाएगा, इसलिए परेशान बिल्कुल भी सर, नहीं होना पहले है। भी एएलपी की वैकेंसी में भी कहा जा रहा था कि ज्यादा वैकेंसी आएगी, ज्यादा आएगी, लेकिन 56-57 की वैकेंसी आई सर, बाद में बढ़ाया गया। क्या इस बार भी 50,000 अगर आती है तो बाद में बढ़ाया जाएगा? गारंटेड बढ़ाया जाएगा और 50,000 से 25,000 बढ़ाया जाएगा, 75,000 का एप्रॉक्स ही वैकेंसी आपका रहेगा। आपको याद होगा आपके चैनल पर बिल्कुल सर। लगभग डेढ़ महीना पहले एक हमने वीडियो बनाया था, 70,000 वैकेंसी के एप्रॉक्स बिल्कुल बिल्कुल हमने सर। उसमें बात किया था। इस बीच में कई उतार-चढ़ाव आए मे बी कि आपका वैकेंसी और कम रहता, लेकिन हाल के दिनों में बरौनी में एक घटनाक्रम हुआ, आप देखे होंगे एक पॉइंट्समैन ग्रुप डी कर्मी ही थे दबा गए सब जगह बातें वही हो रही है, ऑपरेटिंग पोस्ट जितने भी हैं जिसके कारण से इतने इतने अभी दुर्घटना का थोड़ा-सा रेशियो बढ़ गया था, हम्म। तो रेलवे पे थोड़ा इन सब चीज़ों के कारण प्रेशर बढ़ा है, जिसके कारण से ख़ास करके इस तरह की वैकेंसी ग्रुप डी हो या एएलपी हो टेक्नीशियन हो, आप देख रहे हैं कि एलपी की वैकेंसी को बढ़ाया गया, तो यहाँ पर भी संभावनाएँ हैं, 25,000 एक्सटेंडेड वैकेंसी छात्रों को मिलेगी। अब सवाल रहा कि आईटीआई, नॉन आईटीआई, तो ये बात 2019 से क्लियर है, कितना भी वो हंगामा छात्र कर रहे हैं या हम्म। कर दें या अ, उस तरह का माहौल बना दें, लेकिन रेलवे माइंड मेकअप की हुई थी और लगातार सूचनाएँ भी दे रही थी कि अब जब भी अपकमिंग वैकेंसी होगी, उसमें आईटीआई इम्प्लीमेंट रहेगा। हम्म। तो इस बार भी सर, कितने हाँ। मैक्सिमम पोस्ट में मोर देन 80% 90% पोस्ट में आपका आईटीआई रहेगा। मतलब 80% से ऊपर पोस्ट में आईटीआई, बाकी नॉन आईटीआई के लिए हाँ, 20% केवल हाँ, सीटें दूसरा रहेंगी। एक भी प्रेशर ग्रुप अभी चल रहा है हम्म। कि अंदर से द्वंद की स्थिति भी है हम्म। कि नॉन आईटीआई इस बार बर रहने दिया जाए। लेकिन रेलवे एक तरीके से अभी जद्दोजहद कर रही है और मैक्सिमम होप है कि आईटीआई रखेगी। वैसा ही खुदा न खास्ते कुछ परिस्थितियाँ ही बदल जाए, तभी जाकर के ये बदल सकती सर, है। पिछले बार आईटीआई रखा गया था शुरू में, लेकिन बाद में छात्रों का हंगामा देख करके आईटीआई हटाया गया था सर। बाद में नोटिफिकेशन भी दिया गया कि अगले बार से आईटीआई लागू होगा। क्या इस बार छात्र मानेंगे इस बात को? नहीं चूँकि इसीलिए तो रेलवे अलर्ट होकर के लगातार नोटिस पे नोटिस दे रही है हुँ। कि आईटीआई इस बार रहेगा, आप लोग माइंड मेकअप रखिए। हुँ। उनका नोटिस बार-बार अपडेट करने के पीछे उद्देश्य वही है। हुँ। एक तो ये बातें हो गई, आरटीआई वगैरह में भी आप देख रहे हैं कि उसमें ये चीज़ लिखा जाता है। दूसरी बातें और भी है कि अगर आईटीआई कर देती है इम्प्लीमेंट, तो क्या जो इसका प्रोसेस है एग्ज़ाम लेने का सिलेबस का वहाँ भी बदलाव संभव है क्या? तो मेबी कि थोड़ा-सा उथल-पुथल हो भी जाए या 90% उम्मीद है कि नहीं ही होगा, ये आफ्टर नोटिफ़िकेशन ही पता चलेगा। इस लेकर के सर, जो हाँ। किन-किन पोस्ट में आईटीआई लग सकता है, इसका कोई अनुमान है क्या? जैसे मैक्सिमम पोस्ट तो इसमें टेक्निकल लेवल के ही होते हैं, हुँ। चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रुप से रिलेटेड हो, हुँ। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप से रिलेटेड हो या मैकेनिकल ग्रुप
से रिलेटेड हों या ऑटोमोबाइल ग्रुप से रिलेटेड हों, तो सारे ये जितने भी ग्रुप ऑपरेटिंग में आते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड जो आईटीआई अलग-अलग इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीजल है, लगभग वेल्डर है, सारे पोस्ट का इसमें आपका रहेगा। नॉन आईटीआई में जैसे होता है कि अब हॉस्पिटल अटेंडेंट की बारी आती है या उस तरह का पोस्ट जहाँ की एकदम इम्प्लीमेंट होने का कोई ज़रिया ही नहीं बचता है, उस तरह का काम ही उसका काम का नेचर ही नहीं है, तो वही पोस्ट सिर्फ़ नॉन आईटीआई वाला होगा। तो अगर उस तरह का होता है तो वहाँ उस पोस्ट में तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और एक चीज़ और जो प्रभावित होगा कि जैसे नॉन आईटीआई रहता था तो पिछले बार आप देखेंगे कि 1,03,000 पोस्ट जो 2019 में बिल्कुल, आई थी, बिल्कुल सर। उसमें 1 करोड़ 15 लाख अभ्यर्थी थे, 1 करोड़ बिल्कुल सर। 15 लाख। तो जब सिर्फ़ आईटीआई को अगर यहाँ पर दे दिया जाएगा कि मैक्सिमम पोस्ट आईटीआई का, तो यहाँ संख्या प्रभावित होगी। लगभग 35 लाख 40 लाख बच्चे फिर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 80% आईटीआई रहता है। तो अच्छा। यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक वाले को मेरे ख़्याल से अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। हुँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटीआई बेस्ड रह जाएगा और बाकी नॉन टेक पोस्ट के लिए सारे अप्लाई कर सकते हैं। सर कब तक वैकेंसी आ सकती है? थोड़ा लेट नहीं हो रहा है तो? एकदम लेट नहीं है, वैकेंसी आपको मे बी कि इसी वीक में देखने को मिल जाए हुँ। या दिसंबर में तो कन्फर्म नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम का भी संभावित तिथि वही अप्रैल में रखा जाएगा एनटीपीसी के आस-पास। मतलब दिसंबर में आ सकती है, अप्रैल मई में एग्ज़ाम ले सकती है। श्योर, 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 श्योर। मतलब रेलवे इस बार फ़ास्ट है थोड़ा कुछ। फ़ास्ट भी है और पूरी तरीके से छात्रों का भी माइंडसेट होगा कि अगर इतनी संख्या में वैकेंसी आ जाती है, तो निश्चय ही छात्र थोड़ा राहत फ़ील करेंगे क्योंकि बहुत परेशान थे बिल्कुल, कि बिल्कुल सर। 5-6 साल वैकेंसी को रोका गया और उसके बाद इतनी कम संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी सर और ग्रुप डी छात्रों के लिए क्या कुछ दूसरा कीजिएगा? थोड़ा-सा छात्रों का विश्वास इस ओर अग्रसर होगा एग्ज़ाम कैलेंडर की तरफ, जो रेलवे लगातार इस बात को प्रूफ़ करने में लगी हुई है हम कि अब कैलेंडर के प्रत्येक अनुसार। साल हम एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी देंगे, तो कहीं न कहीं ये विश्वास थोड़ा बढ़ पाएगा। सर ग्रुप डी छात्रों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं नवीन सर? बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी के सिलेबस में आपका अंतर तो होना नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ़ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स में ही थोड़ा-सा वेरिएशन होगा, पैटर्न और लेवल 100% सेम रहेगा। तो अभी टेस्ट जो कि अभी वीकली सैटरडे, संडे को चल रहा था एएलपी टेक्नीशियन के कारण, अब जाकर के दिसंबर फर्स्ट वीक से रेगुलर बेसिस पे 2 तरह का टेस्ट चलेगा आपका एएलपी टेक्नीशियन का ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। एक तो होगा टॉपिक वाइज़ टेस्ट डेली और दूसरा कि फुल सिलेबस का टेस्ट डेली। तो स्टूडेंट इससे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस कर पाएँगे? अगर ये दोनों टेस्ट का प्रैक्टिस अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सारा कुछ इसी से उनका अपडेट होता चला जाएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे नवीन सर हमारे साथ थे और सर का साफ कहना है कि 50,000 वैकेंसी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन भी आ सकता है और 25,000 एक्सटेंडेड वैकेंसी उसमें बढ़ेगा यानी 75,000 ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अप्रैल मई में एग्जाम भी हो जाएगा और 25 तारीख से एलपी का एग्जाम चालू है तो आप लोग को पता भी चल जाएगा कि इस बार रेलवे क्या पूछ रही है, कैसे पूछ रही है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, सारी चीजें आप लोग देख भी लेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।